हरे कृष्णा। आप सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। स्त्री के बारे में कुछ भी लिखना या कहना जितना अंतहीन हो सकता है उतना ही संक्षिप्त भी। अंतहीन इसीलिए क्योंकि सृष्टि और उत्पत्ति दोनों ही स्त्रीवाचक शब्द हैं और दोनों ही अनंत और अपार हैं। और संक्षिप्त इसीलिए क्योंकि सारा विस्तार कुछ मूलभूत गुणों में ही समाहित है और वे मूलभूत गुण हैं जननी, ममत्व, त्याग, सहनशीलता और सहेजने का स्वभाव। स्त्री समाज का केंद्र होती है, उसी के इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। परिवार से समाज का निर्माण होता है, समाज से देश का निर्माण होता है और अनेक देश मिलकर विश्व बनाते हैं। नई पीढ़ी का ध्यान रखने वाली भी वही है। इसीलिए हमारे वेद एक आदर्श स्त्री को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह अदिति है क्योंकि वह निर्भर नहीं, वह बृहति है क्योंकि उसका हृदय विशाल होता है, चंद्र क्योंकि वह प्रसन्न रहती है, देवकाम क्योंकि वह पुण्यवान होती है, क्षमा क्योंकि वह सहनशील होती है, सरस्वती क्योंकि वह विद्वान है, सुमंगली क्योंकि वह मंगलकारी होती है, विश्रुत क्योंकि वह यशस्वी है, योग क्योंकि उसका पुरुष के साथ पारस्परिक संबंध होता है, वह उससे अलग नहीं होती है, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। हमारी नई पीढ़ी पूर्ण रूप से स्त्री के हाथों एवं मार्गदर्शन में है। वही बच्चों की प्रथम आध्यात्मिक गुरु होती है। वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, जिन्होंने अपनी माता के आज्ञा का पालन करके 7 और 5 वर्ष की आयु में ही परम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर परम सौभाग्यशाली बने। शास्त्रों में ऐसी अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने अनेक दुर्लभ गुणों का प्रदर्शन किया है, जिनमें से है कुंती महारानी। वे सहनशीलता एवं भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। विपदाओं को आमंत्रित करने का साहस किया, जिससे वे सदैव निसहाय अवस्था में भगवान का आश्रय ग्रहण कर सके। द्रौपदी दृढ़ श्रद्धा का विशेष उदाहरण है, जिनकी गहरी श्रद्धा व प्रगाढ़ प्रेम ने जगत के स्वामी को भी आदान प्रदान करने पर विवश कर दिया। अपनी करुणा एवं दृढ़ता के कारण ही उन्होंने अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को भी क्षमा कर दिया। ये केवल उनके समान एक पूर्ण स्त्री ही कर सकती है। इतना ही नहीं, भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत के रचयिता, सभी वस्तुओं के स्वामी और स्रोत भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं, वे भी अपनी आंतरिक शक्ति श्रीमती राधा रानी से नियंत्रित होना स्वीकार करते हैं। भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हैं और श्रीमती राधा रानी उनको नियंत्रित करती हैं। भगवान परम शक्तिमान है, परंतु श्रीमती राधा रानी परम शक्तिमान के भी ऊपर है। उनका एक नाम मदन मोहन मोहिनी भी है, अर्थात मदन मोहन को भी मोहित करने वाली। यहाँ तक कि ये भौतिक जगत भी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति महामाया के द्वारा ही नियंत्रण में रखा गया है और ये महामाया दुर्गा देवी ही मृत्यु लोक का पोषण करती हैं और सारे जीवों की इंद्रिय तृप्ति प्रदान करती हैं। तो इस तरह यहाँ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्त्रियों को तो पहले से ही शक्ति प्राप्त है, उन्हें किसी अन्य अधिकार या शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे केवल वैदिक समय की स्त्रियों को प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन जिए तो बहुत सुगढ़ता से अपनी योग्यताओं और शक्तियों को व्यवस्थित कर सकती हैं। इन गुणों को अपने जीवन में उतार कर वे न केवल अपना जीवन को विशेष सामर्थ्य ला सकती हैं, अपितु पूरे परिवार, समाज, देश और विश्व को शक्तिशाली बना सकती हैं। पुनः शुभकामनाओं के साथ आप सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।